इधर जमशेदपुर के क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल है। रविवार को एमजीएम थाना क्षेत्र के गौड़गौड़ा स्थित एक सुनसान खेत में गोली मारकर की गई उनकी निर्मम हत्या के 2 दिन बाद मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार स्वर्णरेखा बनिंग घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार में कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत समेत देश भर से आए क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के बाद कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना दिया और एसएसपी किशोर कौशल को एक ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यदि इस अवधि में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जमशेदपुर में बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से कर्णी सेना के कार्यकर्ता जुटेंगे। मंगलवार शाम को एसएसपी कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसे ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज और साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने हस्तक्षेप कर शांत कराया। कर्णी सेना ने एसएसपी को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिनमें हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा, मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा और जांच की निगरानी उच्च स्तर पर करने की मांग शामिल है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब तक 10 से 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में जमीन विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से जांच की जा रही है। एसएसपी ने यह भी बताया कि वारदात के दिन विनय सिंह ने 3 लोगों से मोबाइल पर बातचीत की थी, जिनकी कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना के बाद जमशेदपुर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आगेवानों का प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे एसपी साहब से मुलाकात किया है और इस मुलाकात में उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को लेके सारी बातें रखी और हमने उन पर जवाब भी दिया और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे भी मैं मीडिया के सामने पढ़कर सुना देता हूं, ताकि ये झारखंड सरकार तक पहुंचे और इस पर शीघ्र कार्रवाई हो। मेरा निवेदन है, मैं जल्दी पढ़कर सुनाता हूं। आप अधिकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में से जल्दी इन अपराधियों की फांसी सुनिश्चित हो। दूसरी हमारी मांग रखी हमने, स्वर्गीय विनय यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो सीबीआई या एनआईए जैसी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय एजेंसी से इस हत्या की जांच कराई जाए। तीसरी हमारी मांग है, स्वर्गीय विजय सिंह जी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि परिवार का सहारा मिल सके। उसका हमने मांग की है सरकार से, उनके परिवार को 5 करोड़ या यथाशक्ति सरकार आर्थिक सहाय करे। उसका उन्होंने मांग रखी है, उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क सरकार सुनिश्चित करे। उसका उन्होंने मांग रखी है, इस परिवार की सुरक्षा है तो शीघ्र हथियारधारी पुलिसकर्मी वहां पे तैनात किए जाए, इनके साथ दिए जाएं। इन सब पे सहमति हुई है और इसमें जो सरकार के लिए वो रिकमेंडेशन डिप्टी कमांडेंट के जो डीसी है कलेक्टर साहब है, उनके थ्रू एसएसपी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करके और डिप्टी कलेक्टर के थ्रू सरकार को भेजेंगे। की बात अब आगे हमने रखी है, जो पुलिस के हाथ में पुलिस तुरंत प्रभाव से कर देगी और जो रिकमेंड करना है वो स्टोरी रिकमेंड करेगी और पूरा विश्वास हमें दिलाया है। और उन्होंने 2-3 दिन की बात की, हमने बोला 1 हफ्ता दिया साहब, आपको कोई आपत्ति नहीं है। आपको साधन है, संसाधन है, 1 हफ्ते में इन हत्यारों की गिरफ्तारी हो और हो सके और मुमकिन हो तो एनकाउंटर भूतकाल में भी हुए हैं, आज भी हो सकते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने एनकाउंटर किया है एक बहुत बड़े यहाँ पे गैंगस्टर का, तो ये भी एक कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ये सारी चर्चा हमारी हुई है और हम सभी उनकी इन बातों से सहमत है। 1 सप्ताह का समय हमने और दिया है, सप्ताह के बाद हमें न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। परिवार को न्याय मिलता है, इन मांगों पे सहमति बन चुकी है, इन मांगों पे काम हो जाएगा। न्याय नहीं मिलता है तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इसी झारखंड में होगा।